एक और शख्स जो उनकी मदद की और जो हौसला दिया है वो है ज़िया अवान साहब जो हमारे साथ है इस वक्त। Zia Saab, how did you come into contact with Amina? हमने पाकिस्तान की पहली चिल्ड्रन एंड वेमेन की हेल्पलाइन डेवलप की है, मददगार हेल्पलाइन के नाम से। एंड उसमें हम जितने भी तशद्दुद के केसेस होते हैं, अब्यूज़ के केसेस होते हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं सिटी में। इट्स अ मेगा सिटी, बट वी आर रिसीविंग, हम अपने केसेस हमें इंटीरियर सिंध से ही मिलते हैं, पंजाब से भी केसेस आ रहे होते हैं, बिकॉज इस तरह की फैसिलिटी दूसरे शहरों में मौजूद नहीं है। तो हमें जब पता चला अमीना के केस का, तो हमारे स्टाफ ने इनको कांटेक्ट किया और हम हॉस्पिटल गए हैं, इनके लोगों से मिले हैं। ये उस वक्त अमीना को इतना होश नहीं था, ये चिल्लाती थी कि वो दोबारा से आ जाएगा और दोबारा से मुझ पर तशद्दुद करेगा मेरा हस्बैंड, और ये उससे बहुत घबराई हुई थी। तो हमने फिर इनकी अम्मी से बात की, इनके जो बाकी रिलेटिव्स थे उनके साथ बात करके हमारे स्टाफ ने, एंड उन्होंने कहा कि आपको जिस किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो, उस वक्त उनको मेडिसिन में, बाकी चीज़ों में लुक आफ्टर करने में हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा स्टाफ जो बर्न वार्ड है स्पेशली बना हुआ है, उनके साथ भी हम कांटेक्ट में रहते हैं। सो हमारी जो हेल्पलाइन है विच इज़ मोस्टली अ रेफरल सेंटर, जो कराची के अंदर हमारे पास 240 पार्टनर्स हैं, जितने शेल्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, दे आर ऑल लिंक्ड टू अस। सो दैट्स व्हाई वी रीच टू हर, और हमने इनको फिर बताया कि इनको हेल्प आउट करेंगे। So, exactly, Abi, what are you doing, Amina के लिए देखिए, अमीना का शौहर जेल में, उस केस को हम परसू कर रहे हैं। पुलिस ने उसमें जो मिस्टेक्स किए हैं केस बनाने में, ये आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह इन्वेस्टिगेशन का और डॉक्यूमेंटेशन, जो एविडेंस इकट्ठे करने का जो इशू होता है, वो हम सारा वी आर डूइंग इट एंड वी आर फॉलोइंग अप द केस। और इसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अमीना की हमें पूरी डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन मिल जाए कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है तो कैसे होनी है, क्योंकि अभी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसको इन्फेक्शन इतना है कि जब तक वो सही नहीं होगा वी कांट से एनीथिंग। So we are just waiting for that time, and then she is pregnant. और प्रेगनेंसी की वजह से अभी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, इन पे तो इनकी ज़िंदगी में तो एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी। शी वाज वेरी लाइक, आई हैव सीन हर फोटोग्राफ, शी वेरी ब्यूटीफुल वुमन ऑफ 22 साल की ये हैं भी, बचपन में इनकी शादी एक तरह से हो गई। तो अब इनकी 2 बच्चियां हैं, फिर ये खुद प्रेग्नेंट हैं अभी 9वें महीने में, और डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया है कि वो दोनों बच्चे इनके नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, लेकिन ये जो बेबी है, जो भी व्हाटएवर, इसी वो कह रहे हैं कि ये जो है ना मेजर ऑपरेशन होगा। सो शी इज गोइंग टू सफर मोर बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जी साहब, क्या पनिशमेंट है, क्या सज़ा है किसी ऐसे शख्स के लिए जो अपनी किसी पे भी तशद्दुद करता है तेज़ाब के साथ? देखिए, उसकी तो लाइफ है एक्चुअली, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो है ना वो पुलिस ने डाला है इनको, इक़दाम कत्ल जिसको कहते हैं, बट इनकी एक पूरी आंख डैमेज हो गई है। जो बॉडी का कोई वाइटल पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो उसकी पनिशमेंट अलग है, अपार्ट फ्रॉम द अटेम्प्ट टू मर्डर। देयर इज अनदर केस व्हिच पुलिस डिडंट पुट। नाउ वी आर ट्राइंग कि हम चाह रहे हैं कि उसमें पुलिस को हम उस तरफ भी लेकर आए और केस को हम कंप्लीट करें। ज़िया साहब, ये केसेस बहुत कॉमन है, ठीक है? एंड इन रियलिटी हाउ ऑफ्टन डू पीपल, men, get prosecuted for these acid attacks? Well, देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बहुत फॉल्टी है, बहुत फॉल्टी है। वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन ज़्यादातर काम होता है स्टेट का, स्टेट के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। लेट मी टेल यू कि उसमें हमारे पास सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि प्रोसिक्यूटर जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लॉयर्स होते हैं, और वो परसू करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन ही फॉल्टी होती है, एविडेंस के टाइम पे वो एविडेंस पूरी इकट्ठी नहीं की जाती। फिर जो जैसे इनका केस है बर्न वार्ड का, मेजॉरिटी केसेस बर्न वार्ड में जब वो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई पुलिस वाला, हम बार बार लिख चुके हैं आईजी को भी और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लिख चुके हैं कि एक पुलिस की एएसआई या मैन या फीमेल, जो दोनों में से कोई एक वहाँ मौजूद होना चाहिए, ताकि कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं जिनमें 100% बर्न होता है और वो डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता है। But in this case, आप बहुत confident that Amina is going to see justice done? We will provide her justice. We are not going to leave her at all. हमारे पास जितने cases हैं, we are trying our best, and then we will provide her help, and then we are not just you see, like me, we have a full team of people, and then there are people who are supporting us from everywhere, and that's why I'm really happy to
see that your channel, your program has taken up this case to aware people that these things are happening. नहीं बिल्कुल और फिर इसमें जिस तरह इजीली तेजाब मिल जाता है, तेजाब कैसे मिल जाता है, फेंकने वाले कौन है, किस तरह से, वो एविडेंस क्या होनी चाहिए, फिर जो इतनी बहादुर है अमीना, और उसने बावजूद इसके हम इस तरह टेलीविजन पे लोगों को लेकर नहीं आते हैं जब तक कि उनकी अपनी मर्जी ना हो. वी डोंट वांट कि उनकी कोई अपनी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम हो. हमारा ये इशू नहीं है कि हम लोगों को टेलीविजन पे ले जाके और कोई इस तरह के इशू कर रहे हो. हमें जब आपके चैनल ने कांटेक्ट किया तो हमने फिर इनको बोला कि भाई आप जाना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ, और उसके बाद हम इनको ये आई है यहाँ पे. तो द ओवरऑल ये है कि हम समाज के लोगों को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे लोग इस जो ये तशद्दुद का रुझान है ओवरऑल, जो सीवियर केसेस हैं लाइक अमीना का केस है, या इस तरह के जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसको एड्रेस करने के लिए उन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करें कि जो वाकई इसमें जेन्युइनली काम कर रहे हैं. अमीना, अब आप हैं अभी तक शौहर के साथ, या खुला ले रही हैं या नहीं, क्या खुला ले रही हूँ. केस दाखिल कर दिया हमने इनका. अनदर केस जो हमने दाखिल किया इनको लीगल एड देते हुए, इनका हमने डिवोर्स का केस दाखिल किया, नॉट खुला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन खुला एंड तलाक. क्या फ़र्क है? देखें, तलाक जो है वो उसमें अपने राइट्स भी क्लेम कर सकती है, और खुला में शी कैन फोरगो हर डावर अमाउंट एंड देन गेट रिड ऑफ दैट. तो जहाँ पे वायलेंस हो, जहाँ पे वो जो तलाक के जो प्रोसीजर्स हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स कि अगर वो अप्रूव कर दें तो तलाक हो जाती है. तो दोनों चीज़ें कोर्ट से होती हैं, और हमने इनका तलाक का केस दाखिल किया है, बच्चों का मेंटेनेंस का किया है. मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही कि अब आप आगे का क्या सोच रही हैं? जैसे बच्चों की पढ़ाई है, और आपके पास बहुत सारी इस वक्त जिम्मेदारी है. इस वक्त आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? आप सबसे पहली चीज़ क्या करना चाहेंगी? मैं सबसे पहली चीज़ ये करना चाहूँगी कि जब मैं सही हूँ तो अपने बच्चों को स्कूल और मदरसे डालूँ. ठीक है. खुद आप क्या कोई काम करना चाहेंगी? या जी, मैं भी पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी. पढ़ा नहीं है ना. अच्छा, कुरान पाक पढ़ूँगी. बहुत अच्छी बात है. अम्मी आप अम्मी के पास रह रही है इस वक्त? जी. ठीक है. क्या उनमें गुस्सा बहुत था? जी, गुस्सा था. बाहर लड़ के आते थे और मेरे पे शक करते थे. आप पे शक करते थे? जी. और किस बात पे लड़ते थे? मतलब जब उसको खाना वाना टाइम पे नहीं मिलता था ना, जब. अच्छा. वैसे तो मैं टाइम से बना के सब चीज़ रखती थी. तो फिर भी वो कहता था कि टाइम से कुछ नहीं बना होता, कल का सालन है, ये है वो है. तो इन बातों पे. क्या करते थे आपके शौहर? शादी से पहले तो पान का केबिन लगाते थे, फिर उसके बाद काम छोड़ दिया. काम छोड़ दिया? जी. तो घर का खर्चा कैसे चलता था? वो मेरी नंदों के साथ रहती थी ना, वही सपोर्ट करती रहती थी. नंदे आपके साथ कैसा सलूक करती थी? नंदों में शुरू में तो शादी से पहले तो सही थी. फिर उसके बाद जब शादी में रही तो शुरू में मार कुटाई तो होती थी. वो भी मारती थी आपकी नंद आपको मारती थी? नंद ने मारा था. फिर उसके बाद मेरी छोटी नंद समझाती थी कि तेरे घर में भी बेटी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की बेटी के साथ. फिर वो सही हो गई. कभी नंदों ने अपने भाई से नहीं कहा कि आप भाई नौकरी लो, कोई नौकरी करो, काम करो? करती थी, गुस्सा करती थी. घर से उसी के लिए मेरे को घर से निकाल देती थी, अम्मी के घर भेज देती थी कि तू होती तो ये काम नहीं करता है, तो अपनी अम्मी के घर चली जा. मैं चली जाती थी चुपचाप, अपना सामान पैक करके बच्ची को गोद में लेके चली जाती थी. ठीक है. तो कितनी दफ़ा आपको मार के भेजा था उसने घर पे? कितनी दफ़ा आप मार की वजह से गई अपनी अम्मी के घर? 4-5 दफ़ा. ठीक है. व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि केस हिस्ट्री हमारे पास इनकी है. इसमें मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि जब लड़कियों की शादी हो जाए, मर्ज़ी की हो या मर्ज़ी की ना हो, चूँकि इनका एक बैड एक्सपीरियंस है, तो शी सेड कि भाई मर्ज़ी की शादी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, मर्ज़ी की शादी से मतलब ये नहीं है कि आप जाके कोर्ट में, मर्ज़ी की शादी तो माँ बाप की मर्ज़ी से भी हो सकती है. वो तो आई थिंक माँ बाप को भी खुले दिल से सोचना चाहिए. और बहुत सारे इश्यूज़ इस वजह से भी क्रिएट होते हैं जब माँ बाप बच्चों की मर्जी नहीं पूछते हैं शादी के बाद. सो आई विल नॉट से दैट एवरीथिंग इज नेगेटिव. सिनेरियो में ये हो सकता है पसंद की नापसंद की शादी. लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब बेटी घर में आए वापस माँ बाप के पास और वो कंप्लेन करे कि उस पर तशद्दुद हुआ है या वायलेंस हुआ है, तो माँ बाप को उस वक्त एक्ट करना चाहिए. सो दे शुड नॉट सेंड देम बैक
विदाउट एनी इसी गारंटी